हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और संयुक्त संख्याएं। इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि ये संख्याएं कैसे होती हैं और दी गई संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे कि वो सम संख्याएं, विषम संख्याएं या अभाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है सम संख्या। सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है। पूरा पूरा भाग जाने का अर्थ है कि आप जब भी भाग दोगे तो आपका जो शेषफल है वो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। ओके, जैसे हम उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कि 2 हो गया, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गई, 10 हो गई और ऐसे ऐसे चलता रहता है। ये तो काफ़ी छोटी संख्याएं होगी। मान लीजिए कि हमने बोल दिया कि आपको 510 ये सम संख्या है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। और भाग देना आपको आता ही है। सबसे पहले 5 के अंदर देंगे तो 2 दूना 4 हो गया, फिर 1 बचा, अगली संख्या 1 11 हो गई, 2 पंजे 10, 1 बचा, 10 में से 11 में से 10 गए, फिर आगे 0, 10 बन गया, 2 पंजे 10, अब 10 में से 10 गया 0, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर है ना शेषफल कितना आ रहा? 0। शेषफल 0 आने का अर्थ है कि वह संख्या सम संख्या है और इसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये है विषम संख्या। विषम संख्या का अर्थ है कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। नहीं जाने का अर्थ है कि आप जब भी भाग दोगे तो आपको शेषफल 0 के बराबर नहीं मिलेगा। 0 के अलावा कुछ भी मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे हम लिख दिया 5, ठीक है ना, 5 लिख दिया हमने, 9 लिख दिया, 13 लिख दिया, 15 लिख दिया, 17 लिख दिए, 21 लिख दिया, 25 लिख दिया। तो इन सबके अंदर आप 2 का भाग दोगे तो शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा। जैसे अपने सम संख्या के अंदर भाग कैसे किया था, वैसी ही भाग क्रिया के द्वारा आप चेक कर सकते हो कि उस संख्या के अंदर 2 का भाग जाता है या नहीं। यदि भाग जाता है तो वो कौन सी होगी? सम संख्या होगी, और भाग नहीं जाता है तो वो विषम संख्या होगी, ठीक है। अगली है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का अर्थ होता है कि वे संख्याएं जो केवल एक या स्वयं के द्वारा ही विभाजित होती हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर एक का भाग जाता हो या फिर जो संख्या दे रखी उसी स्वयं संख्या का भाग जाता हो तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। कैसे? जैसे हम उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया हमने 15 लिख दिया, 15 तो सॉरी होता नहीं है, जैसे हम लिख दिया 17, और 17 के अंदर देखो एक का भाग जाता है, ठीक है ना, और 17 के स्वयं का संख्या का भाग जाता है, 17 का खुद का ही जाता है। जैसे हमने लिख दिया आपके पास 23, अब 23 के अंदर एक का भाग जाता है 23 बार, और 23 का भाग भी 23 बार जाता है, सॉरी 23 का भाग 23 में एक बार जाता है। तो इसके अंदर एक का भाग जा रहा है और स्वयं 23 का ही भाग जा रहा है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो उन्हें बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 31 लिख दिया, ठीक है ना, और लिख दिया हमने क्या लिख दिया 37 लिख दिया, ठीक है ना, 41 लिख दिया। तो इन संख्याओं में क्या है? एक और वह स्वयं संख्या, ठीक है ना, वह स्वयं संख्या के द्वारा ही भाग जाता है, दूसरी किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो जैसे हम देखो यहाँ पर एक और स्वयं का ही भाग जा रहा है, इसका हम कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या होती हैं, जैसे उनका हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हमेशा कितने प्राप्त होंगे? आपको 2 गुणनखंड ही प्राप्त होंगे। क्यों? एक तो खुद स्वयं हो गई संख्या और एक हो गया एक, तो हमें गुणनखंड कितने प्राप्त हो गए? 2 प्राप्त हो गए। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी जो समभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य जो संख्या होती है वो होती है आपकी 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यहाँ पर मैंने सम की बात की, सम का मतलब जिसके अंदर 2 का भाग जाता हो, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। और फिर हम बात करें कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो हम कहते हैं कि 25। कुल कितनी होती है? 25। आप चेक करना, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, चेक करना कि 1 से 100 तक की ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंदर सिर्फ स्वयं का भाग जाता हो और सिर्फ एक का भाग जाता हो। तो 1 से 100 तक की कुल कितनी? 25 अभाज्य संख्या होती हैं जिनके अंदर सिर्फ एक का या स्वयं संख्या का ही भाग जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने दोनों कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। और 1 से 100 तक की संख्याओं में, 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये है संयुक्त संख्या। वे संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित होती है। अब देखो जो भाज्य संख्या थी वो 2 से विभाजित हो रही थी ना, एक तो स्वयं और एक के द्वारा। अब ये कहता है कि वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित होती है, जिसके अंदर 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है, वे संख्या कहलाती है संयुक्त संख्या।
ठीक है ना, जिनके अंदर स्वयं के अलावा और संख्याओं का भी भाग जाता है, तो वो क्या कहलाती है, शून्य संख्या। और कई बार इन शून्य संख्याओं को भाज्य संख्या भी लिखा जाता है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या और शून्य संख्या एक समान ही है। ओके, जैसे अपन एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया 15, तो 15 के अंदर देखो 15 जो है 3 के पाड़े में भी आते हैं, 15 5 के पाड़े में भी आते हैं, 15 1 के पाड़े में भी आते हैं, और 15 15 के पाड़े में आते हैं। तो यहाँ पर देखो 15 के अंदर 4 संख्याओं का भाग जाता है। तो ये होगी ना 2 से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित हो रही है, समझ रहे हो। तो जो संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित होती है उन्हें बोलते हैं हम संयुक्त संख्याएं, भाज्य संख्याएं। ओके, बात समझ में आ गई। जैसे अपन इसके अंदर एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आपको समझ में नहीं आया एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अपन 35 लेते हैं, 35 के अंदर, तो 35 के अंदर पहली बात 1 का भी जाता है, दूसरी बात 35 के पहाड़े में 35 आते हैं, तीसरी बात 5 7 35 होता है, अगली बात 7 पंजा 35 भी होता है। तो देखो 4 संख्याओं का भाग जा रहा है, 1 35 5 और 7, तो 2 से अधिक होगी। तो जो संख्या 2 से अधिक बार विभाजित होती है, 2 से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित होती है, वो कहलाती है संयुक्त संख्याएं, भाज्य संख्याएं। फिर यहाँ पर ध्यान देना, जैसे हमने अभाज्य संख्या के अंदर क्या लिखा था, अभाज्य संख्या के अंदर लिखा था कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी, बहुत अच्छा पॉइंट है, सबसे प्यारा पॉइंट है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 होती है और अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर देखो ध्यान से देखना, हमने लिखा सबसे छोटी संख्या 2 भाज्य संख्या होती है, तो 1 जो है वो भाज्य है या अभाज्य है। तो यहाँ पर सबसे डबल स्टार पॉइंट लगा देना कि 1 जो संख्या है वो न तो क्या है, अभाज्य संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, ठीक है ना। 1 जो होती है 1 ना तो आपकी अभाज्य संख्या है और न ही क्या है, भाज्य संख्या है, दोनों में सम्मिलित नहीं होती है, ठीक है ना। क्यों नहीं होती, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या कहता है, अभाज्य कहता है कि हमारे गुणनखंड कितने होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए, जबकि एक ही गुणनखंड होता है, क्योंकि एक के अंदर एक का ही भाग जाता है और किसी का भाग ही नहीं जाता, ठीक है। दूसरी बात, संयुक्त संख्या क्या कहती है कि 2 से अधिक संख्या द्वारा विभाजित होनी है। जब यहाँ पर एक संख्या के द्वारा विभाजित हो रही है तो 2 से अधिक संख्या द्वारा विभाजित नहीं हो सकती। तो इसका कारण यही है, और ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है कि एक न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या, दोनों नहीं है, ठीक है ना, न तो अभाज्य है न ही भाज्य संख्या। इसका कारण भी हमने आपको बता दिया, तो इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है।